हाँ भैया ठीक है सब। हेलो। ये आदमी शांत पड़ा है आज यहाँ, क्योंकि इसके साथ जो है बाकी सब लोग हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भाई लोग जो हैं ट्रेनिंग आज एक लेंगे, सीखेंगे कि कैसे BLS की ट्रेनिंग होती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ है रेजेंसी हॉस्पिटल से, रेजेंसी हॉस्पिटल का स्टाफ है, बिग FM की टीम है और ट्रैफिक पुलिस लाइन में हम लोग हैं इस वक्त। कैसे हैं सब लोग? अरे आवाज़ नहीं आई। वेरी गुड, आवाज़ नहीं आई पर जय माता दी बोलना होता है, वैसे पता ही नहीं आ रहा आपको। डॉक्टर साहब शुरू करेंगे BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग। आज हम लोग सीखेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग कैसे देनी है। आप लोगों के लिए लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ट्रैफिक में रहते हैं, यूजुअली एक्सीडेंट्स को फेस करते हैं। कभी कभी होता है कि एक्सीडेंट्स जब भी होते हैं आपको ही जाना पड़ता है। तो आप उस टाइम पे क्या देखेंगे और कैसे असेस करेंगे पेशेंट को, हमें अभी क्या करना है, हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट देना है नहीं देना है। तो बेसिक का मतलब होता है कि वो हमें सबको आनी चाहिए। बेसिक एक ऐसी चीज़ होती है जो जिसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये इंसान है और ये स्कूटर से जा रहे थे और जल्दी के चक्कर में इनका एक्सीडेंट हो गया, गिर गए। अब आप गए पास में, आपने देखा, अब जाहिर सी बात है आपको इनका नाम नहीं मालूम होगा तो आप कुछ बोलना चाहेंगे, ठीक है। तो आपको देखना होता है, सबसे पहले देखना होता है कि जहाँ पे ये गिरे हैं वो हमारे लिए सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वेरीफाई सीन सेफ्टी। तो हमारे लिए सेफ़ होगा तभी हम दूसरे की मदद कर पाएंगे। मान लीजिए कि ये बीच ट्रैफिक में है तो हम उनको एक किनारे पे लेके आएंगे, सेफ जगह पे लेके आएंगे जहाँ पे हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तभी हम दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो हमने इनको सेफ जगह पे ले लिया। उसके बाद हमने देखा कि ये सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सांस लेना है तो वो ऊपर से दिखाई पड़ेगा। आप लोग सब अपनी सांस को इमेजिन करिए कि आप कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो चेस्ट राइज एंड फॉल, मतलब छाती जो है ऊपर नीचे होगी, तो वो समझ में आ जाता है कि सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है। तो दूसरी चीज़ होती है, अगर कोई पेशेंट आपको लग रहा है कि सांस नहीं ले रहा है, आपने दूर से देखा, आपको लगा कि सांस नहीं ले रहा है, आप तुरंत दौड़ के गए, पास में गए, सबसे पहला रिफ्लेक्स होता है कि आप बुलाएंगे ना, किसी को भी है आप बुलाएंगे। तो कैसे बुलाना होता है, शोल्डर पे आपको करना है, हेलो भाई साहब ठीक है, क्या हुआ? कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इन्होंने, कोई भी जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप जो सोच रहे थे, आप क्या सोचेंगे? कोई सांस नहीं ले रहा तो आप ये सोचेंगे ये इंसान लग रहा है ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आपका शक और गहरा जाता है। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो आपका शक और गहरा गया। अब आप उसी चीज़ को आप अपने सीनियर अथॉरिटी जो भी हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे, एम्बुलेंस के लिए इन्फॉर्म करेंगे, जैसे कि 100 नंबर पे कॉल करेंगे। तो आपने देखा ये रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, आपने तुरंत 100 नंबर पे कॉल कर दिया, एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो किसी को भी देखते हैं आप, तुरंत आपका खुद का रिफ्लेक्स है, आप इमेजिन करिए आपने कभी किया भी होगा, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और उसके बाद अब चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को आपको कंफर्म करना है। फिर आप एक बार कंफर्म करेंगे वो सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो कैसे करेंगे? या तो हम मुंह या नाक के पास हाथ लगा लेंगे, दूसरी चीज़ है हम कान लगा के सुनेंगे हवा आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। ये सांस कंफर्म करने का तरीका होता है। और दूसरा होता है कि हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाते हैं तो चेस्ट, छाती ऊपर नीचे हो रही है नहीं हो रही है ये देखते हैं, ठीक है। तो अगर जिसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है तो मतलब वो सांस ले रहा है, और जिसकी नहीं हो रही है तो आपका शक और गहरा हो जाता है कि इनको गंभीर प्रॉब्लम है और हमें इनको हो सकता है कि कार्डियक मसाज देना पड़े, ठीक है। तो अब इनमें से थर्ड स्टेप होता है हमें पल्स चेक करना, ठीक है। सो पल्स हम कहाँ पे चेक करेंगे? कैरोटिड बोलते हैं, ठीक है। कैरोटिड पे हमें पल्स चेक करना होता है। आप अगर मेरी गर्दन की तरफ देखेंगे, ठीक है, हम एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे, गर्दन को हमेशा मोड़ देना है, एक तरफ को मोड़ देंगे तो ये जो मसल आपकी प्रोमिनेंट हो रही है ये, ठीक है, स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पे बीच में आप रखेंगे तो आपको पल्स फील होगी, सब लोग अपनी फील कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा काउंटिंग करेंगे, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 10 सेकंड कितना टाइम होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 मिनट में या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर पल्स है नहीं, किसी का दिल काम करना बंद कर दिया है, पल्स ना होने का मतलब होता है कि दिल काम नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है तो उसका मतलब होता है फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पल्स नहीं आ रही है तो हमें क्या करना है? कंप्रेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चेस्ट कंप्रेशन देना है। अब हमारी साइट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन क्या है? चेस्ट कंप्रेशन के लिए जा रहे हैं तो लाइन जॉइनिंग द बोथ निपल, दोनों जो निपल्स हैं उनकी लाइन एक ऐसे हम ड्रॉ करेंगे और जो सेंटर पॉइंट है वो हम चूज कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ द चेस्ट।
ठीक है, सेंटर ऑफ द चेस्ट। अब हमें कैसे कंप्रेशन देना है ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दोनों हाथ आपको ऐसे करने हैं, एक्सटेंड करना है, ऐसे नहीं रखना है, ये करना है, ठीक है। जैसे आप करते हैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देना है, और ये रखने के बाद हमें इस जगह से फोर्स देना है। जो भी फोर्स लगाएंगे हम ये यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। सो ऐसे रखना है, जगह हमने डिसाइड कर ली कहाँ पे रखना है, ठीक है। ये हमने हाथ लिया और नीचे ऐसे रखा, और जितना पेशेंट के ऊपर आ जाएंगे उतना अच्छा कंप्रेशन होगा, ठीक है। पेशेंट के ऊपर जितना आ जाना है। अब हमें कितना दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 बार कंप्रेशन के बाद हमें 2 रेस्पिरेशन लेना है, ठीक है। तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन लेना है, 2 बार सांस देनी है। तो हमें माउथ टू माउथ देने में घबराना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप घबराएंगे तो हो सकता है कि उसकी जान ना बचा पाए, नहीं घबराएंगे तो हो सकता है जान बचा लें। तो हमारा टारगेट यहाँ पे एक ही होता है कि किसी की जान बचाना है। तो चेस्ट हमने कैसे कंप्रेशन दिया ये आपने देखा, और ये जो देना होता है 30 तक हमने काउंटिंग करी, 30 के बाद आपको 2 ब्रेथ देना है, 2 सांसें देनी है। तो ये साइकिल हमें 5 बार करना है। तो अभी क्या हो गया, 30 कंप्रेशन 2 रेस्पिरेशन, ठीक है। 30 बार हम कंप्रेशन करेंगे और 2 बार रेस्पिरेशन देंगे, और ये साइकिल हमें 30 और 2 रेस्पिरेशन की एक साइकिल हो गई, और ये 5 साइकिल करना है, और ये 5 साइकिल हमें 2 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 2 मिनट में कंप्लीट करना है। हमें कितना चेस्ट कंप्रेशन कितना करना है और किस रेट से करना है, ये बहुत नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें 5 से 6 सेंटीमीटर तक दबाना है। जैसे हमने दबाया था अभी, तो 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना है, फिर छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ना है, और हमेशा काउंट करते जाना है, गिनते जाना है। 1 2 3 4 5 6 29 30, जैसे 30 काउंट हुआ 2 ब्रेथ देना है, ठीक है। सो यूजुअल रेट कितना कंप्रेशन करेंगे, 5 से 6 सेंटीमीटर, और रेट ऑफ कंप्रेशन क्या होगा हमारा 30 और 2 रेस्पिरेशन, ठीक है। ये 5 साइकिल पूरा 2 मिनट में। और वैसे अगर करना है तो 1 मिनट में कम से कम हमें 100 कंप्रेशन करने हैं। 1 मिनट में 100 कंप्रेशन करने हैं। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो आप डिवाइड कर लो, तो 1 सेकेंड में हमें लगभग 1.5 कंप्रेशन करना है, ठीक है। ये 1.5 कंप्रेशन करना है, एक किया दूसरा हम हाफ में पहुंच गए, तो इस हिसाब से करना है। 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन करना है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो गया। ये हमें कब तक करते रहना है, 2 मिनट का हमारा CPR हो गया। 30 और 2 रेस्पिरेशन, 30 कंप्रेशन और 2 रेस्पिरेशन, 5 साइकिल हो गई, और ये 2 मिनट कंप्लीट हो गया। 2 मिनट के बाद हमने फिर देखा कि ये सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। पल्स की पोजीशन पता चल गई ना आपको, तो पल्स आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो हमें सेम साइकिल रिपीट करते रहना है, ठीक है। जब तक पल्स नहीं आएगी तब तक हमें 30:2 30:2 30:2 का कंप्रेशन हमें करते ही रहना है। 30 कंप्रेशन 2 रेस्पिरेशन, 30 कंप्रेशन 2 रेस्पिरेशन, ये करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक ये वापस नहीं आता है। क्या वापस नहीं आता है, पल्स और सांस, ठीक है। सांस लेना शुरू कर दे और पल्स वापस आ जाए। अब अभी क्या हुआ कि 2 मिनट का CPR किया हमने, पल्स चेक किया नहीं आया, नेक्स्ट 2 मिनट हो गए, पल्स चेक किया नहीं आया, नेक्स्ट 2 मिनट और कर दिया हमने, पल्स चेक किया नहीं आया, नेक्स्ट 2 मिनट और कर दिया, नेक्स्ट 2 मिनट और कर दिया। ये करते करते हमें 10 मिनट हो गए। 10 मिनट का CPR करने के बाद, बेसिक लाइफ सपोर्ट देने के बाद, हमने देखा कि पल्स हमारी वापस आ गई है, ठीक है। कैरोटिड पल्स देखिए हमने, पल्स वापस आ गई है। तो अभी क्या करना है, पल्स वापस आ गई है तो इसलिए हमें कंप्रेशन रोक देना है, ठीक है। पल्स वापस आ गई है तो कंप्रेशन रोक देना है। अब दूसरा है, पल्स तो वापस आ गई है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जैसे हमारी सांस है, जैसे आप लोग सब सांस ले रहे हैं, वो नॉर्मल तरीका होता है सांस लेने का, ठीक है। अगर इस तरह से कोई सांस नहीं ले रहा है तो आप उसको सांस को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो सांस को सपोर्ट करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आप सपोर्ट करेंगे। अब
ट्रैफिक में है, आप लोगों के पास तो और कुछ रहता नहीं है, हम लोगों के पास तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, हम उनसे कर देते हैं। तो आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर कोई सांस नहीं ले पा रहा है तो क्या करना है, हमें गर्दन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा गर्दन को एक्सटेंड कर देना और माउथ ओपन करके, मुंह ओपन करके। और दूसरी चीज़ ये देखना है कि मुंह में कुछ खाने वाला मटेरियल, जैसे उल्टी कर दिया, एक्सीडेंट हुआ है तो ब्लड है कि नहीं है, ठीक है, अगर ये चीज़ें हैं तो उसको हमें क्लीन कर देना है वैसे स्वाइप करके, ठीक है, ये क्लीन कर लेना है, क्योंकि हमारा सांस लेने का रास्ता जब क्लियर होगा तभी वहाँ से एयर बिना किसी बाधा के आएगी जाएगी, ठीक है। तो ये हमने अभी क्लियर कर दिया। अब हमने देखा कि थोड़ा 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद पेशेंट आराम से सांस लेने लगा, उसका प्रॉपर सांस आने लगी। बीच में जब ये सांस आने लगी और ये आने लगा तो हम उनसे पूछेंगे भाई साहब क्या हुआ, ठीक है कि नहीं ठीक है, पूछेंगे नहीं पूछेंगे, नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है ना, ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है, या जैसा प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से बोलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि बहुत अच्छे सेंस में ना हो, बहुत अच्छे होश में ना हो, तो वो उतना अच्छा जवाब नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कुछ बहुत तो जवाब देंगे, ठीक है। तो अब पल्स आपकी वापस आ गई, आपने कंप्रेशन बंद कर दिया, सांस प्रॉपर लेने लगे, आपने रोक लिया। अब तीसरी चीज़ क्या करनी है, इनको जब दोनों ही चीज़ें आ जानी है, पल्स आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, तो आप इनको करवट पोजीशन पे लिटा देंगे, ठीक है, करवट पोजीशन। तो करवट पोजीशन में क्या होता है, नीचे हो जाता है, ठीक है। तो करवट पोजीशन में लिटा देंगे और वही 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि सांस आ रही है और पल्स है, ठीक है। तो अगर यही 2 चीज़ें मॉनिटर करना है आपको। तो पल्स के लिए आप कैरोटिड फील करेंगे और सांस के लिए आप चेस्ट राइज एंड फॉल देखना है, छाती का मूवमेंट देखना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है प्रॉपर। ये 2 चीज़ें मॉनिटर करते रहिए, तब तक हो सकता है कि एम्बुलेंस आ जाए या कोई वहाँ पे आसपास जा रहा हो, डॉक्टर हो या कोई स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, नर्सेज हो, तो उनसे आप हेल्प भी मांग सकते हैं और हो सकता है तब तक आपकी एम्बुलेंस आ जाए, आप एम्बुलेंस में लोड करके भेज सकते हैं। 2-3 चीज़ें और ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी, जैसे हमने बताया कि हमने लास्ट में बताया था कि मुंह में कुछ है तो उसको क्लीन करना है। तो ये बहुत पहले का ही स्टेप होता है, जिसमें से अगर मुंह में कुछ है तो उसको क्लीन कर देना है, साफ़ कर देना है। जैसे क्या हो सकता है, चेहरे पे चोट लगी हुई तो ब्लड हो सकता है, ब्लड ही मोस्ट कॉमन होता है अगर एक्सीडेंट हुआ है तो, ठीक है। दूसरा उल्टी होती है, वोमिट पड़ा होता है, तो उसको हमें फिंगर स्वाइप करके साफ कर देना है। अगर किसी को चेहरे पे चोट लगी हुई है, फेस पे चोट लगी हुई है, तो उसमें से एक चीज़ और नहीं करनी होती है, जैसे हमने अभी इनका खोपड़ी ऐसे मोड़ दी थी ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये नहीं करना होता है इनमें से। देख रहे हैं ना, जिसको सिर पे चोट लगी हुई है, गर्दन पे चोट लगी हुई है, या कोई ऐसा इंसान जिसका एक्सीडेंट हुआ है और वो बता रहा है कि गर्दन में चोट लगी हुई है हमें, ठीक है, तो आपको गर्दन ऐसे नहीं मोड़नी है और ऐसे नहीं मोड़नी है, ठीक है। तो गर्दन को कहीं भी मोड़ना नहीं है, गर्दन को आपको न्यूट्रल पोजीशन पे रखना है, नॉर्मल पोजीशन पे रखना है। नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, जैसे हमारी है स्ट्रेट, ठीक है, इसी स्ट्रेट पोजीशन पे रखना है, हमें गर्दन को मोड़ना नहीं है, हमें गर्दन को एक्सटेंड नहीं करना है, ठीक है। और मुंह में कुछ भी है, खाने वाला मटेरियल है, कुछ भी है, उसको आपको क्लीन कर देना है। इसके साथ कुछ जैसे कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा जिसका वजन है, तो उनमें करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो तो ऑब्वियस प्रॉब्लम होती है, जब आप कंप्रेशन कर रहे होते हैं तो पेट बहुत हिला होता है, तो अगर कोई आपके साथ में है तो वो थोड़ा सा पेट को सपोर्ट कर सकता है। दूसरी चीज़, एक और स्पेसिफिक पॉपुलेशन होती है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें से क्या करेंगे, उसमें से 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होती हैं। जो हम ये कर रहे थे वो तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ जैसे एब्डोमेन बल्कि हो जाता है, ठीक है, पेट निकला होता है, तो उस पेट को ही हमें सपोर्ट करना है। एक जो दूसरा बंदा होगा वो पर्सन पेट को थोड़ा सा सपोर्ट कर लेगा, जिससे पेट का मूवमेंट्स ज़्यादा ना हो। ये जितने ज़्यादा आप यहाँ पे कंप्रेशन करेंगे तो पेट भी तो हिलेगा, ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो आपको पेट को सपोर्ट करके रखना है, जिससे वो ज़्यादा ना हिले। और दूसरी चीज़ होती है कि उनको थोड़ा सा करवट, हल्का सा अगर कुछ करना है तो बटक्स के नीचे थोड़ा सा एलिवेट कर देना है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं, इम्पोर्टेंट। अब
अभी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो वो बताइए। आप लोग कुछ पूछना चाहते हो? कोई सवाल? और ये बेसिक लाइफ सपोर्ट है, ज़रूरी इसलिए है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब ट्रैफिक में ड्यूटी पे हो तभी हो। आपके घर पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकता है, खुद आपके साथ हो सकता है, खुद आपके यार दोस्त के साथ हो सकता है, और किसी के भी साथ भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसकी। एक बार अगर कोई प्रैक्टिस भी करना चाहता है तो प्रैक्टिस भी कर ले, ठीक है। और इसमें हेजिटेट नहीं करना है, शर्माना नहीं है कि आप शर्माएंगे, ठीक है, आप शर्माएंगे दूसरे की तो जान दूसरे निकल की लेगी। जान नहीं बचा पाएंगे। आपमें से कोई भी स्टेप तो आप बता शर्माना सकता नहीं है है। करके तो कोई अगर एक स्टेप हमारे जो अभी मैंने बताया है वो हमें रिपीट करके बताएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपने चीज़ों को रिकॉल कर लिया है। एक बार उससे पहले हम 2 मिनट में करके दिखा देते हैं पूरा सीक्वेंस जो हमने बताया। अभी तो हमने 20 मिनट का बताया था, अब वो 20 मिनट का काम हम 2 मिनट में कर देंगे अभी। तो कैसे 2 मिनट में हो जाता है, ठीक है, अब ये मैं बताने जा रहा हूँ। सीन ये है कि ये स्कूटर से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, चौराहे पे गिर गए, और हम भी ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहे थे। अब मेरे पास हमने देखा कि ये गए, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स होता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही पूछता है आदमी का। इंसान का नाम पता नहीं होता है, तो हम सबसे पहले जाके देखेंगे कि दूर से ही हमने देख लिया। अगर जा रहे हैं ट्रैफिक के पास गए तो हमारे पास ये सीन हमारे लिए सेफ है या नहीं सेफ है। यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है, पानी नहीं है, कांच वाँच का टुकड़ा तो नहीं है जिससे हमें चोट लग सकती है, या ये आजकल बरसात हो रही है तो पानी में तो कहीं नहीं है, ठीक है। पानी में होंगे तो हम CPR नहीं कर पाएंगे। तो ये पहली चीज़ तो हमने देख ली कि सीन हमने देख लिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो हम इनकी ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। फिर दूसरा हमने चेक रिस्पॉन्स, हमने रिस्पॉन्स चेक किया कि वो रिस्पॉन्स देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। तो हमने देखा, हेलो भाई साहब ठीक है, क्या हुआ, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस टाइम पे हमें जितनी ज़्यादा तेज़ बोलना है उतनी ज़्यादा तेज़ बोलना है। आप ये मान के चलिए कि एक बेहोश इंसान कुछ नहीं सुनेगा, ठीक है। तो हमें ज़्यादा तेज़ बोलना है जिससे उनको आवाज़ जा सके, ठीक है। तो हमने देखा इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, हमने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, 100 नंबर को फ़ोन कर दिया, हेलो डाकनी चौराहे पे ऐसे ऐसे बंदे बेहोश हो गए हैं और एक एम्बुलेंस भेजिए। आजकल हमारे पास 100 नंबर का एम्बुलेंस का भी 108 नंबर है, दोनों 100 पे भी अवेलेबल है, राइट। 100 पे भी अवेलेबल है, 108 भी है, आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप चेक करेंगे कि ये सांस ले रही हैं कि नहीं ले रहे हैं। सांस लेने का या तो उंगली लगा लेंगे, दूसरा या तो कान लगा लेंगे, तीसरा ये चेस्ट राइज एंड फॉल दे दिया। अब ये हमने देख लिया, हम श्योर हो गया कि ये सांस नहीं ले रहे हैं। तो हमने पल्स चेक करी, पल्स कहाँ पे, कैरोटिड पे, ठीक है, कैरोटिड पल्स चेक किया। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो 10 से ज़्यादा 10 सेकेंड, ये जो काउंटिंग कर रहे हैं ये 10 सेकेंड है, कहीं भी हमें 10 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हमने देख लिया सांस भी नहीं ले रहे हैं और पल्स भी नहीं है। तो अब जिसकी पल्स नहीं है, जिसकी पल्स नहीं चल रही है, तो हम ये मान के चलेंगे उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमने कंप्रेशन कर लिया, हमें कहाँ पे डिसाइड करना है, कंप्रेशन की साइड डिसाइड करना है, ठीक है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि निपल पे लाइन ज्वाइन करी, दोनों निपल का सेंटर ऑफ द चेस्ट ले लिया, और सेंटर ऑफ द चेस्ट पे हमने हाथ लॉक कर लिए अपने, और हील से है पूरा थ्रस्ट, यहाँ पे कोई भी मुड़नी नहीं है, और जो थ्रस्ट जाना है वो यहाँ से जाना है, जितना ऊपर आ जाएगा उतना ऊपर आना है। तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर 2 सांस लेंगे, ठीक है, 2 सांस लिया, और 2 सांस देने के बाद फिर वही कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर 2 सांस हमें ऐसे देना है, इसमें हो नहीं पा रहा है क्योंकि बॉडी अच्छी नहीं है, ये चेस्ट राइज एंड फॉल होना चाहिए, ठीक है। जब सांस देंगे तो ये ऊपर उठेगा, यही हमें करते रहना है। अभी मैंने 2 साइकिल करी, 3 साइकिल और रिपीट करना है। 3 साइकिल और रिपीट करने के बाद हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे आई या नहीं आई। तो अभी 2 मिनट का हो गया, पल्स नहीं आई, फिर यही साइकिल फिर कंप्लीट रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे,
और वो तब तक रखना है जब तक हमारे पास या एम्बुलेंस की टीम नहीं आ जाती है, और या तो सांस आ जाती है और पल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यही करते रहना है, इतना ही है। तो एक कोई आगे आए और करके दिखाएं ज़रा। कोई एक लोग आ जाए। साहू साहब बता रहे हैं। तो पहले तो मुझे इनका मुंह देखना, कुछ भी मुंह फंसा हुआ नहीं, फिर से वो चेक करना है, उसके बाद आवाज़ दे दो उसको, दूसरी बुलवाएंगे। आवाज़ देते रहते रहिए, बस बोल रहा है धक्का दे रहे हैं, नहीं तो बोल रहा है, उसके बाद आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, उसको हिला भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल है। आपको टाइम सेव करना है किसी तरह से। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तीस कंप्रेशन, 2 बार रेस्पिरेशन, 5 बार करना है बैक टू बैक, राइट सर? राइट। थोड़ा ये जैसे काउंट करना है, तेजी काउंट करना है। 5 बार हो गया मैम तो। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 2 5 बार हो गया मान लो। 5 बार हो गया सर। हो गया, आपने मान लिया। फर्स्ट चेक करें, और जब तक नहीं आएगी तब तक करते रहेंगे। ठीक है, हर 2 मिनट बाद जैसे आप कर रहे हैं, जो चेस्ट कंप्रेशन कर रहा है वो थक जाएगा, तो अगर कोई हमारे पास हेल्प है, कोई दूसरे लोग हैं, तो वो हमें चेंज कर देना है। ठीक है, तो हर 2 मिनट बाद हमें पल्स चेक करना है, हर 2 मिनट बाद चेस्ट कंप्रेशन जो कर रहा है उसको चेंज कर देना है, क्योंकि आप भी थक जाएंगे, हम भी थक जाएंगे, कोई भी होगा। ठीक है, तो हर बार चेंज करते रहना है, तो हर 2 मिनट बाद, या जब आपको लगे कि हम थक गए हैं तो आप दूसरे को बुला लीजिए। ठीक है, और कोई आए कर लीजिए, सबको किसी को भी ज़रूरत पड़ी, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है घर में। सबसे पहले इनके जो है मुँह में देखेंगे कोई चीज़ है तो नहीं, ब्लड या वो, इसको साफ कर देंगे। पहली चीज़ है कि आप देख लेंगे कि आपके लिए सीन सेफ है कि नहीं सेफ है। मान लो ये पानी में गिर गए, आजकल बारिश हो रही है, ठीक है, सड़कों पे भी पानी भर जाता है, आए गिर गए, वहीं पे गिर गए, तो आप उनको सेफ जगह पे ले सेफ जाएं। जगह पे। ठीक सर, है, एक और चीज़ और 8 सर्विस होनी चाहिए जी। जैसे पानी में गिर जाता है आदमी और पानी उसके शरीर पेट के अंदर भर गया, तो उसका पोजीशन यही प्रक्रिया रही, उसको कुछ चेंजिंग करनी वो पड़ती है। थोड़ी सी स्पेशल सिचुएशन होती है जिसमें चेंजिंग कुछ नहीं करनी होती है। उनको पानी निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, जैसे पेट के बल कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी करना होता है, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। गर्दन को थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे और पीछे से हल्का सा दबाएंगे, तो पानी जो थोड़ा पेट में भरा होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि आप जब चेस्ट कंप्रेशन करेंगे तो वो आपका फेफड़ों में भी जा सकता है। अगर उल्टी कर दिया, और जब जिस टाइम पे आप चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं उस टाइम पे उल्टी कर दिया, तो वो फेफड़ों में चला जाएगा, और हमारा काम जो हम अच्छे के लिए करने जा रहे थे वो बुरा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, पानी तो वाले आदमी को पानी वाले आदमी को इसको थोड़ा सा वैसे कर देना। और उसके बाद दूसरी चीज़ और ध्यान रखना है, जो पानी वाला इंसान होता है, जो जैसे पानी में गिरा हुआ है, उसको सबसे पहले 2 सांसें देनी होती हैं। जो पानी में गिरा हुआ है उसको सबसे पहले कोशिश करें कि 2 सांस दें, बाकी और काम करने से पहले। मान लीजिए ये पानी में गिर गए तो सबसे पहले 2 सांस दे देंगे, उसके बाद हम चीज़ें को और असेस करेंगे कि हाँ क्या है क्या नहीं। तो कोशिश ये करनी है कि जो पानी में गिरा हुआ है उसको पहले से और बताइए। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और कोई सवाल है? अब सही। जैसे और सवाल? सर, जैसे आपने भी बताया था कि जब चेस्ट को प्रेस करेंगे 5 से 6 सेंटीमीटर, क्या इसमें ऐसा तो नहीं कोई हड्डी वगैरह या दबाव ज़्यादा हो जाए? ऐसा तो नहीं, हमको ऐसा लगे कि ज़्यादा 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा दब रहा है, ये नुकसान तो नहीं हो सकता है? ये भी बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगर उससे ज़्यादा होगा, किसी की हड्डी टूटेगी, तो नुकसान तो जाहिर सी बात है होगी। ठीक है, लेकिन उस नुकसान के लिए अगर आप सोचेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, या आप क्या सोचेंगे कि हमें चेस्ट दबाने से उसकी हड्डी दबा टूट नहीं पाएंगे जाएगी, ठीक से। आप चेस्ट दबाने से हड्डी टूट जाएगी, तो हम नहीं करेंगे। तो आप जिसकी जान बचा सकते हैं तो उसकी नहीं बचा पाएंगे। पहली चीज़ ये सोचेंगे। दूसरी चीज़ है कि जैसे इनका एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट में छाती में भी चोट लग सकती है, वो लग सकती है। तो उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? किसी की जान बचाना।
और वो ज़रूरी नहीं है कि जो हड्डियाँ टूटेंगी उससे और कोई ख़तरा आगे होने वाला होगा और या नहीं होगा। जाहिर सी बात है चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन ये कुछ कंफर्म नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। सो पहली कोशिश हमें प्रायोरिटी जान बचाने के लिए देना है। अब जान बचा पाएंगे तभी आप उनकी हड्डियाँ जो टूटी हुई हैं उसका इलाज कर पाएंगे। प्रेशर 5 से तो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए इसका। हाँ, प्रेशर 5 से 6 सेंटीमीटर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे इस टाइम पे फ्रैक्चर हुआ है या वो हुआ है, उस टाइम पे आप थोड़े से वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है जिसमें से उसका खतरा रहता ही है, लेकिन अगर आप खतरे को सोच के आप वो काम नहीं करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि जिसकी जान आप बचा सकते थे वो नहीं बचा पाएंगे। ये ठीक है? 5 से उसमें 6 और सेंटीमीटर किस तरह हम लोग मेजर करेंगे सर? मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उस टाइम पे मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नापने के लिए चीज़ नहीं होती है। यूजुअली आप एक इमेजिनेशन कर लीजिए कि 5 से 6 सेंटीमीटर कितना होता है, आपको उतना ही दबाना है। ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। आप जैसे दबाएंगे, चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 से 6 सेंटीमीटर कितना होगा? यूजुअल एक फिंगर के बराबर इतना, ठीक है, ठीक है, इतना ही होगा लगभग। सो आपको उतना ही प्रेस करना है, ठीक है। यूजुअली जो ये हमारी फिंगर होती है ये 1.5 सेंटीमीटर की होती है। सबकी वेरिएबल सबकी अलग अलग होती हैं। 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर 3 हो गया और 4.5 हो गया। सो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, 5 से 6 सेंटीमीटर इतने ही है, ठीक है। ये हमारा सबकी फिंगर्स अलग अलग होती हैं और ये करीब आएगी, मेरी ठीक रहेगी। अब देखिए इससे ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें से कम ही रखना है आपको। 5 से 6 सेंटीमीटर लगभग हाफ, ठीक है। मतलब आप कुल मिला करके इतनी अपने हड्डियों से इतना दबाना। कुल मिला के ऊपर वाली 2 फिंगर्स हैं, उनको बस 2 फिंगर्स, 2-2.5 उंगल मान लीजिए अपने आम भाषा में, 2.5 उंगल। तो इतना आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोई सवाल? कोई सवाल? मैं बस समझ में आई और कोई नई बात है? बहुत बढ़िया। केवल ये 2 चीज़ें करके आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। और सीखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल बहुत एक हाई रेड अलर्ट जोन में रहते हैं। यूजुअली कभी हमेशा एक्सीडेंट होते हैं, और सीखना इसलिए ज़रूरी है कि आपके घर में हो सकता है। ये तो कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ किसी को भी सकती जरूरत पड़ सकती है। बाकी आज आपने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के दिन ये बात सीखी है, तो फिर थोड़ा सा मतलब फील आनी चाहिए देशभक्ति की। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बढ़िया, आपने सबके लिए एक बार तालियां बजाइए जोरदार। फैंटास्टिक। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहे एजेंसी हॉस्पिटल से। सर क्या समझाया आपने? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया? नहीं आया? मुझे पूरा आ गया। आप कहें तो मैं करके भी दिखा सकता हूँ। हाँ, ये तो दिखाना चाहिए। कौन रिकॉर्डिंग करेगा? पकड़ गया। अनाउंस कर दीजिए आज ही। नहीं, आपको ऐसे पकड़ना होगा सर। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमको देखना है कि आसपास का जो एरिया है वो हमारे लिए सेफ है कि नहीं, पानी वानी तो नहीं है वहाँ पर, हमें तो चोट नहीं लग सकती, कांच वगैरह तो नहीं है। एक सेफ जगह पे लेके जाना है। उसके बाद अगर पानी में है इंसान तो सबसे पहले उसे रेस्पिरेशन देना है, और उसके बाद जो है हमने ये चेक करना है कि इंसान की सांस चल रही है कि नहीं। सांस हम इस तरीके से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चेस्ट में कंप्रेशन देख सकते हैं, ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं, राइज एंड फॉल देख सकते हैं। उसके बाद हमें पल्स चेक करनी है इस जगह से, और उसके बाद हमें कंप्रेशन देना है, रेस्पिरेशन करना है 30 बार यहाँ, 2 बार रेस्पिरेशन दे करके। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है हमको टोटल 2 मिनट के अंदर 5 बार रिपीट करना है। फिर पल्स चेक करनी है, सांस चेक करना है। दोनों में से एक चीज़ जब तक वापस ना आ जाए या जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए तब तक हमें ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है। और कंप्रेशन के लिए जो है राइट सर, इस पार्ट से हमें देना है 1 2 3 4, हाँ, जो दोनों निपल्स के बीच हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सेंटर में उसके कंप्रेशन देना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 6 सेंटीमीटर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड देन 2 बारी रेस्पिरेशन। नाक बंद करनी? नाक दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। बंद करेंगे तो भी ठीक रहेगा, नहीं बंद करेंगे तो मुंह खोलना पड़ेगा। ये 30 और 2 का कॉम्बिनेशन 2 मिनट में हमें 5 बार रिपीट करना है। उसके बाद फिर से पल्स चेक करनी है, सांस चेक करना है।
जब तक दोनों में से एक चीज़ वापस ना आ जाए इसको रिपीट करते रहना है। अगर मुंह के अंदर सबसे पहले आपको चेक कर लेना है, कुछ ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, एक्सीडेंट की वजह से खून निकल के उल्टी करता है इंसान कई बार, वो गले में फंस सकती है जिसकी वजह से सांस नहीं आएगा, तो वो चेक करना है। फिंगर से स्वाइप करके उसको क्लीन कर देना है, फिंगर से, हैंकी से, जैसे भी आप करना चाहें। उस समय शर्माना नहीं है या उससे दूर नहीं भागना, क्योंकि किसी की जान बच सकती है इसी से। कोई चीज़ छोड़ कर नहीं जाऊँगा। एक चीज़ और है, अगर आप जैसे पल्स नहीं चेक कर पाते हैं, कैरोटिड पल्स नहीं चेक कर पाते हैं, हाथ से भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप मान लीजिए भूल गए, आपको नहीं आता है या नहीं कर पा रहे हैं, तो पल्स चेक करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप बिना पल्स के भी आगे कंप्रेशन कर सकते हैं। ये ठीक है? मतलब हार्ट की ये कर दूसरा- सकते हैं। हाँ, दूसरी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी को मान लीजिए हेजिटेट कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, माउथ टू माउथ सांस नहीं देना चाह रहे हैं, अगर आप भूल जा रहे हैं और नहीं करना चाहते हैं तो आप एयरवे ओपन कर दीजिए और उसको नेक को, जैसे हमने बताया था कि एक्सटेंड कर देना कर, ठीक है। तो मुंह खोल देना। मुंह खोल देना है, एयरवे थोड़ा सा, हमारा जो जीभ एक्चुअली जब बेहोश होते हैं तो जीभ पीछे चले जाते हैं, तो जीभ को हमें ऊपर की तरफ खींच के रखना है। तो ये चीज़ें एक्सटेंड कर देंगे और ये कर बाकी सांस लेने का रास्ता सांस लेने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। बाकी आप सब भूल जाइए, कंप्रेशन कर देंगे। बाकी जब आप ठीक है तो आप ऐसे योगा भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी हम लोग यहाँ पर चेकअप्स भी करा रहे हैं एजेंसी की टीम के साथ में। क्या क्या चेकअप में हो रहा है सर यहाँ पे? सर चेकअप में हम लोग आज ECG कर रहे हैं और ब्लड शुगर कर रहे हैं, और बाकी आपकी जो हिस्ट्री है और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडवाइस। हेल्थ चेकअप भी चल रहा है, तो हम इन लोगों को अच्छे से टाइम लेके जाएंगे, देखेंगे कितनी हेल्थ है क्या है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले वो लोग हैं जो बाहर खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, राइट सर? यस। तो ये हम सब करेंगे। बाकी भारत माता के 92.7 बिग FM के साथ धन बदल के तो देखो।